खाली दुर्योधन माल उठाया है। द्रौपदी को भी गमा दिया, हार गया। अब तो दुर्योधन खुशी से पागल हो गया। तुरंत अपने नौकरों से कहा, जाओ जाओ जाओ, वो नागिन द्रौपदी हमारे अतिथि गृह में बैठी है, उसको पकड़ के लाओ इस सभा में, वो नाचेगी, उनके नाच हम देखेंगे। देखिए अब पांचों भाई तो विवश है, हार चुका है, तो बोलेगा क्या? वो नौकर गया, द्रौपदी से कहा कि महारानी, आपके पति सर्वस्व हार कर आपको भी दांव पर हार गया है, इसीलिए आप चलिए, दुर्योधन आपको बुला रहे हैं। द्रौपदी कही कि कहीं नहीं, मैं जाऊंगी। महलों में रहने वाली नहीं, कभी सभा में पीठ दिखाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए बजरंगबली की जय। उठाइयो पूरा पूरा हाथ, जे जते अपन हाथ ऊपर उठेबे जल्दी ओते ऊपर जेबे। नहीं नहीं, तरक्की होते जल्दी। डरते क्यों है? कहने से थोड़ी कुछ होता है, तरक्की होते बाबा। उठाइए, बोलिए बजरंगबली की जय। तू कथी डरे छी? उठाओ ना दोनों हाथ, बोलिए बजरंगबली की जय। कुछ नहीं होते हो सरवन, बोलिए बजरंगबली की जय। क्यों ना गोविंद के गुण गाऊं रे, क्यों ना गोविंद के गुण गाऊं रे, क्यों ना गोविंद के गुण गाऊं रे, क्यों ना गोविंद के गुण गाऊं रे। तेरी दो दिन की जिंदगानी पल पल बीती जाए जवान, तेरी दो दिन की जिंदगानी पल पल बीती जाए जवान, काहे मेरा सरतन कमायो रे, क्यों ना गोविंद के गुण गायो रे, क्यों ना गोविंद के गुण गाऊं रे, क्यों ना गोविंद के गुण गाऊं रे, क्यों ना गोविंद के गुण गाऊं रे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हम यार नहीं डरे छिए, दोनों हाथ उठेलो, खूब उठेलो, तनियो नहीं डरे छी, क्योंकि जो जितना भगवान के लिए हाथ ऊपर उठाएंगे भगवान उनको उतना पद ऊंचा कर देगा। बोलिए बजरंगबली की जय। अच्छा, हमरा से बेर के परिवार केकरो हेते बोलियो तो देखिए कितना बड़ा परिवार है, और रोज दिन नया 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 घर द्वार मिलता है भगवान की कृपा से ना। साथ में बस नाल हारमोनिया है, कुछ लेना न देना, मगन रहना, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बड़े धन्यवाद करते हैं हम लोग भगवान को कि प्रभु बस यही दया बना करके रखिएगा, रोज दिन नए द्वार नया घर मिलता है, बड़े भाग से नए नए श्रोता, बड़ा बहुत बड़ा परिवार मिलता है, हमसे बड़ा कौन हो सकता है सज्जनों। तो हम लोग कथा सुन रहे थे, द्रौपदी कही कि मैं नहीं जाऊंगी। वो नौकर लौट कर आया, दुर्योधन से कहा कि द्रौपदी कहती है नहीं जाऊंगी। दुर्योधन नौकर को मारा गाल पर थप्पड़, कहा बैठ तू। दुर्योधन के एक भाई था जिसका नाम था दुशासन, और दुशासन के भुजा में हाथ में 10,000 हाथी के बल था। कितना? 10,000 हाथी के बल। अब दुशासन को कहा कि जाओ और द्रौपदी के बाल पकड़ के घसीट कर यहां लाओ। दुशासन गया और अतिथि गृह में जो द्रौपदी बैठी थी बाल पकड़ लिया, घसीटना शुरू किया। द्रौपदी कही कि ये दुशासन मेरे बाल को छोड़, देख मेरे तन पर केवल मात्र एक साड़ी है, क्योंकि उस घड़ी द्रौपदी ऋतुमती अवस्था में थी, रजस्वला अवस्था में थी, बाल खुला हुआ था, कोई श्रृंगार नहीं था। फिर भी दुष्ट दुशासन को समझ में नहीं आया और एक ऋतुमती नारी के बाल पकड़ के घसीट कर सभा में ले आया। अब दुर्योधन जो ही द्रौपदी को देखा,
ठहाका लगाकर हंस दिया, कहा "ए द्रौपदी, आज मेरा सौभाग्य जगा है। तुमने जो कहा कि अंधा का बेटा अंधा होता है, तो आज तुम्हें अंधा के दरबार में नाचना पड़ेगा। चलो साड़ी खोलो और नाचना शुरू करो, और नाचते नाचते आकर के मेरे जंघा पर बैठो, मेरे गोदी में बैठो। द्रौपदी रोने लगी, लेकिन दुर्योधन मानता नहीं है, बार बार कहता है। तो द्रौपदी सबसे पहले पांचों पांडवों के सामने जाकर के कही कि स्वामी, आप पांचों भाई तो महारथी थे, धर्मात्मा थे, कभी अधर्म नहीं करते थे, तो धर्मराज आप जुआ कैसे खेला? चलिए खेल लिए तो कोई बात नहीं। सुना है कि पहले आपने सब कुछ हार गया, राजपाट, आन मान, यहां तक कि अपने आप को पांचों भाई पहले गंवा दिए, और उसके बाद हमको दांव पर लगा दिए। तो जब आप हार गए तो हमरा तो आपके साथ कोई रिश्ता ही नहीं रहा। हम तो उस पांडव के पत्नी थे जो महान गांडीवधारी, महान गदाधारी भीम अर्जुन नकुल है, धर्मराज है। हम दुर्योधन के गुलाम के साथ थोड़े विवाह किए थे। तो जब आप दुर्योधन के गुलाम बन गए तो आपको अधिकार कहां बचा जो हमको दांव पर लगा दिए? पांचों भाई सर झुका लिया, द्रौपदी के प्रश्न के जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि अधर्म किया है। जब धर्मराज अपने हार गए पहले, तो उनको द्रौपदी को दांव पर नहीं लगाना चाहिए, इसीलिए गलती किया है तो सर झुका लिया पांचों भाई। लेकिन दुर्योधन इधर से कह रहा है, द्रौपदी, वो पांडव कुछ नहीं बोलेगा, वो मेरा गुलाम है, मैंने उसे जीता है। चल मेरे बात के मान और सारी खोल और अपना नाच दिखा हमको। द्रौपदी पांचों पति को इस दशा में देखकर फुट फुट करके रोने लगी कि इतने महारथी, पांच महारथी बैठे हैं और इनके सामने में हमारी ये दुर्दशा हो रही है, और ये पांचों भाई सर झुकाकर बैठे हैं। इसीलिए तो कवि ने कहा है कि ई माया छाया जतना बा, आहो माया छाया जतना बा, सब दोई दिन के सपना 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 बा। आहो माया छाया जतना बा, आहो माया छाया जतना बा, माया छाया जतना बा, माया छाया जतना बा, सब दोई दिन के सपना बा।
दो ही दिन के सपना बा, बुरा नहीं मानिएगा। आपका शुभ कर्म ही आपको साथ देगा, कोई किसी को साथ नहीं देता। जितना बढ़िया कर्म करिएगा वो आपके लिए हर वक्त सुरक्षा कवच बन करके काम करेगा। इसीलिए अपने कर्म पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। नहीं तो देखा गया क्या, साथी है मित्र गंगा जल बिंदु पान तक। कते लोग के देखबे महात्मा जी 20-20 गो दोस्त रहे छे, किया रहे छे से जाने छी? ओकरा पॉकेट में पैसा रहे छे, जे चौक पर गेले पान खाय ले तो सब दोस्त माछी के तरह ढब ढब चारों तरफ से गिरले। पान वाला के ऑर्डर दिल के 10 गो पान बनई है, तो दोस्त के कमी नहीं छे, जे चौक पर गेले 10-20 गो ओकरा मिलते रहे छे। कभी कहते हैं सुनिए, साथी है मित्र गंगा जल बिंदु पान तक। सेवा सत्कार करिए, खूब साथी मिलेगा। जो ही पॉकेट टाइट करिएगा तो 12 बजे रात में कहीं अपने मित्र को अवसर पड़ने पर फोन करिएगा तो उसका स्विच ऑफ रहता है, काम नहीं देगा, वक्त पर काम नहीं देगा। इसीलिए साथी है मित्र गंगा जल बिंदु पान तक। अब मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा उनका अर्धांगिनी का रोल होता है। हर किसी का पत्नी से बढ़कर दुख और सुख में साथ कोई दुनिया में नहीं देते हैं। कोई हो, पत्नी से बढ़कर के एक पुरुष के लिए उसके जीवन का सहारा कोई नहीं होता है। लेकिन वो पत्नी भी कहां तक, पत्नी भी हक निभाएगी। साथी है मित्र गंगा जल बिंदु पान तक। अरे धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। अर्धांगिनी आपको मदद वहीं तक करेगी, मकान तक। और संग के सब लोग चलेंगे शमशान तक। और बेटा भी हक निभाएगा अंतिम अग्निदान तक। बेटा भी अग्निदान कर दिया, उसका फर्ज पूरा हो गया। उसके बाद आपने क्या किया है बिचारी, अपने लिए आपने क्या किया? तो याद दिलाता है कि इससे आगे ये भजन ही है साथी। ये जो आपने अपने जीवन में से थोड़ा समय निकालकर भगवान के कथा पंडाल में बैठा है, भजन किया है, सुना है, ये अंत में साथी बनेगा। इससे आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला चलेगा। भगवान के भी भजन यदि नहीं किए हैं तो ये आत्मा को अकेले जाना पड़ेगा। यमराज के दरबार में जाकर सर झुकाना पड़ेगा। यमराज कहेंगे कि बोलो कितना भजन किए हो, तो कहाँ किए? माया में भटक गए। बेटा के लिए, बेटी के लिए, हित परमित के लिए सारे दिन काम करते रहे, अब भगवान के भजन भूल गए। तो यमराज कहता है कि जाओ फिर 84 में जाकर भ्रमण करो। इसीलिए ई माया छाया जतना बहा, सब 2 दिन के सपना बहा, सब 2 दिन के। तो माया में रहिए, लेकिन मन माया में नहीं लगाइए। ये मन कहीं आपको माया में लग गया, संसार में लग गया, तो घाटा में पड़ जाएंगे आप। आप हैं दीपक कुमार की माता जी, ये 55 रुपए के दान है। इससे पहले भी एक माता जी की तरफ से दान है। भगवान की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जनों। मैं निवेदन कर रहा था कि माया छाया जतना बा, सब 2 दिन के सपना बा, सब 2 दिन के सपना बा। देखिए, जब पति साथ नहीं दिया, द्रौपदी को भरी सभा में दुर्योधन कहता है नाचने के लिए,
अब पांचों पांडव सर झुकाकर बैठा है। बोलिए एक नारी के लिए इससे बड़ी दुर्दशा क्या हो सकती है कि उसके पति के सामने में उसे जलील किया जा रहा है, अब पति कुछ नहीं बोल पा रहा है। तब द्रौपदी के जीवन में जो भक्ति था, जो शक्ति था, जो पुण्य कर्म था, वो काम आया। सुना रहा हूं। द्रौपदी देखा कि मेरे पति कुछ नहीं बोलते हैं, तो बाबा भीष्म से कहा। कौरव और पांडव के वो बाबा थे, गंगा के बेटा था, गंगा पुत्र बाल ब्रह्मचारी भीष्म। भीष्म पितामह से द्रौपदी कही कि बाबा, क्या आपके कुल का यही आन है, यही मान है कि अपने कुल के नारी को बीच सभा में बुलाकर नचाना आपके कुल का रिवाज है? बोलिए बाबा, बोलिए, आप दुर्योधन को क्यों नहीं रोकते? बाबा अपना सर झुका लिया। आप कहेंगे कि बाबा क्यों सर झुका लिया? तो जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, जैसे पिए पानी वैसे निकले पानी। इसीलिए किसी ऐसे अन्न को मत खाइए जो अधर्म के द्वारा अर्जित किया हो। एक बेर एगो महात्मा जी ट्रेन से कहीं जाते रहते नहीं, आ जब दुर्गापुर स्टेशन पर गेलखनी ने, ट्रेन के क्रॉसिंग रहे, बस तनिक देर रोक दिलके से महात्मा जी कमंडल लेलखनी, बोगी में से निकल के कलखनी जल भर ली छिए। उ जे निकलखिन बस स्टेशन मास्टर के नजर पड़ गई। संजोग से वो स्टेशन मास्टर के गुरुजी रहते, स्टेशन मास्टर दौड़ के ले, गुरुजी नमस्कार हो, प्रणाम हो, अच्छा बच्चा रामदास, खुश रहो, कहो क्या हाल चाल है? कल के गुरुजी बढ़िया, कुशल समाचार भले। गुरुजी चल दल के कलखिन, गुरुजी कहाँ? कल के जा रहे हैं गंगा सागर। कल के गुरुजी हम पहुंचा देंगे आपको गंगा सागर, डायरेक्ट आपको एसी बोगी में बैठाकर भेज देंगे। यहाँ के हम स्टेशन मास्टर हैं, रात भर आप रहिए, सेवा करने दीजिए हमको। जिद कर लेके चला रहे गुरुजी गलखनी। रात में बढ़िया से खीर बनले, बाबा पैलखनी, आप पैलखनी आराम करे ले, वो अपने चैम्बर में दे दिल के स्टेशन मास्टर। कल के बाबा अहाँ यहीं आराम करियो, हमरा ते देखे ले पड़ते स्टेशन पर जाके की केना छै। जाओ से स्टेशन मास्टर चले ले, ओकर गोदरेज खुले रह गई। अब बाबा कल के कि ऐसा भी आदमी होता है, देखो गोदरेज छोड़ करके चला गया। बाबा गेलखनी गोदरेज में ताला लगबे खातिर, कल के देखिए ते में की छै। बस गोदरेज के पल्ला जे खोलखिन तो देखे छथिन भर दिन जे टिकट कटले रहे, तो 2-4-10 लाख रुपया जे छै गड्डी बना के ओइ में स्टेशन मास्टर धैने रहे। बोलिए बजरंगबली की जय। बस बाबा कल के धत तेरी के एहन मौका मिलते, धैक रुपया छबे करे ले ले छिए, जेबे बेटा पता अपन, हमें तो बाबाजी छिए, हमरा कोई बात नहीं, बेटा बेटा सुख से रहते। बस अपना झोला में 100 रुपया धाए के ललखनी या ले 2-11 चोरा के भाग गेलखनी। अब जब महात्मा भागते 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 जंगल झाड़ी के रास्ता से जब सुबह भेले तो बहुत दूर निकल गेलखनी। तो सोच क्रिया में गेलखनी, झोरा रख दिलखनी, सोच क्रिया में गेलखनी। सोच क्रिया से अलखनी, मुंह धोलखनी, स्नान करलखिन, आ जब माला से जाप करे ले बैठलखिन तो मन तो भे गेले शुद्ध। तब ध्यान में ले, अरे बाप, रात को हम चोरी क्या ले लिए, अपना चले के रूपा चोरा ले लिए, इ तो बड़ा पाप वाला काम भले। कल के हमरा बुते भे के ना गेले। हमें तो जिंदगी भर दोसर के शिक्षा देते रहिए कि चोरी मत करो, हिंसा मत करो, नशा मत करो, आ हम ही चोरी के लिए ती चोरी हमरा बुते भेले केना। तब बाबा के ख्याल ले कि कहीं वो हमरा अधर्म के अन्न तो नहीं खिला दिया था। रुपा उपा ललके महात्मा जी, फिर घूरो ले स्टेशन मास्टर के बोले के, कल के सबसे पहले ये बताओ, रात जो तू हमको भोजन कराया था, ये भोजन कैसे कराया, कहां से क्या लाया था, बताओ, सच बोलना। तो गुरुजी कल के सच बोलना था। स्टेशन मास्टर कल के, गुरुजी की कहो, ए बाटे मालगाड़ी हरदम आइत जाइत रहे छे। एक दिन जे छे से कुल यहाँ के स्टाफ सब जे छे 10 गो बड़ा अरबा चाउर उतार लेलकै, ओइ में 2 गो बड़ा हमर हिस्सा भेले।
वह चावल रहे, चोरी वाला चावल रहे, आ दूध जे छे से मंगनी चंगनी एठुमका गांव घर से मांग के लिए रहे। आ एक दिन मालगाड़ी जात रहे तो एक बड़ा चीनी उतार के देने रहिए, वह में से चाय बने छे, वह चीनी और खीर में धे दिए। कल के तब चोरी के अन्न खिलाया, इसीलिए मेरा मन चोर वाला हो गया। तुम्हारा रुपया देखो हम चुरा कर जा रहे थे, लेकिन जो ही सोच क्रिया किया मेरा मन पवित्र हो गया। मेरे मन में, मेरे बुद्धि में विवेक आया कि नहीं, चोरी नहीं करना चाहिए, हम रुपया देने के लिए आए हैं। और बेटा तुमसे भी कहते हैं कि आज के बाद गलत अन्न मत खाना, अधर्मी के अन्न मत खाना। इसीलिए जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए। तो दुर्योधन के अन्न बाबा भीष्म पितामह खाते थे, दुर्योधन वाला मन हो गया था, इसीलिए द्रौपदी को नहीं बचा पाया। दुर्योधन करके दुशासन क्या देखता, बहुत देर हो गया, द्रौपदी की साड़ी तुम ही पकड़ो और खींच दो, चीर हरण करो इसका, खींचो इसकी साड़ी, नचाओ इसको भरी सभा में। दुशासन उठले, द्रौपदी के साड़ी पकड़े ले, द्रौपदी देखल के अरे बाप रे बाप, दुशासन के भुजा में 10,000 हाथी के बल छे, ई साड़ी केते गो 15-16 हाथ के। एक बेर पकड़ते या खींच देते तो साड़ी के फाड़ देते, चीर देते, गर्दा उड़ा देते। हम कितने देर बचेबे। द्रौपदी बस उस साड़ी के गांठ जे तनिक देर पकड़ने रहे, बस छोड़ दिल के, दोनों हाथ उठाए दिल के, भगवान के कहल के हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, हमारी लाज रखो। बोलल के भगवान के कहती पुकारी द्रौपदी, सुन गिरधारी माना मोरा कहनवाना। कहती पुकारी द्रौपदी, सुन गिरधारी माना मोरा कहनवाना। हे भगवान जल्दी से आबा, समनमा मान मोरा कहनवाना। जल्दी से आबा, समनमा मान मोरा कहनवाना। हे भगवान सुन गिरधारी माना मोरा कहनवा। हे भगवान जल्दी से आबा, समन माना मोरा कहनवा। हे भगवान जल्दी से आबा, समन माना मोरा कहनवा। याद करा याद करा जब कटल अंगुलिया दियाला बरदन माना। याद करा जब कटल अंगुलिया दियाला बरदन माना। याद करा जब कटल अंगुलिया दियाला बरदन माना।
मोरिया हियल बड़े तनवाना अब की बारी लाज बचावा आयब के करे लाज बचावा माना कहनवाना ए भगवान माना कहनवाना ए भगवान जल्दी से आवो समनवाना मन कहनवाना ए भगवान जल्दी से आवा चलनवाना बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। द्रौपदी जब भगवान को बुलाए अमरनाथ और जगन्नाथ के मम्मी जी हैं अहाँ आप हैं किशन कुमार के मम्मी जी। ये 55 रुपए के दान भगवान की कृपा बनी रहे और इनके सजन से भी ये दान है 21 रुपए की। प्रभु कृपा बनाए मंगल कामना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अमान माना कहन माना